आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट अरसलान शेरा। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 5 की आज क्लास नंबर 1 है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में कि डाटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है और इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डाटा इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स whereas the data after processing is called information। फैक्ट्स और फिगर्स के मजमूए को डाटा कहते हैं, जबकि प्रोसेस किए गए डाटे को इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ इस डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि बेसिकली इस डेफिनेशन में क्या रहा है। इसमें ये कह रहा है कि डाटा डिफाइन होता है आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं, तो एग्जांपल नंबर 1 में हम लोग देखते हैं जैसे कि ये 2 हो गया और 2 के साथ हम लोग एक और वैल्यू ले लेते हैं 8। 2 और 8, अब ये क्या है जी, ये एक फिगर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका डाटा हो गया। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 2 एंड 8 ये डाटा पड़ा हुआ है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो आप इसको क्या करते हैं, प्रोसेस करवाते हैं। प्रोसेस आपने क्या करवाना है कि आप कहते हैं जी 2 + 8 = कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी प्रोसेसिंग है। जो 2 और 8 जब खाली पड़े हुए थे वो डाटा की शक्ल में थे। ठीक है, जब आपने 2 + 8 किया, ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग करने लग गया। ठीक है, और उसके बाद 2 + 8 करके जो आपको रिजल्ट मिला 10, वो क्या है, वो है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि 2 एंड 8 ये आपका डाटा है। ठीक है, क्योंकि ये फिगर्स हैं। उसके बाद 2 + 8 ये इसने प्रोसेसिंग की। ठीक है, और प्रोसेसिंग के बाद = जो 10 आया, ये आपकी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है कि डाटा इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स वेरियस द डाटा प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसे और मजीद देख लेते हैं। बोथ डाटा एंड इंफॉर्मेशन में बी रिप्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म्स, टेक्स्ट, साउंड्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स, etc। डाटा और इंफॉर्मेशन दोनों को बहुत सी अशकाल में जाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ कुछ भी, यानी कि टेक्स्ट फाइल जो होती है आपकी MS वर्ड वगैरह की, उसके बाद आवाज़ें, ठीक है, साउंड्स वगैरह जो कि ऑडियो की शक्ल में होते हैं आपके पास, और तस्वीर जो पिक्चर्स वगैरह आप रखते हैं। ठीक है, और ग्राफिक्स यानी कि जो आपके पास वीडियोस वगैरह पड़ी होती हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको भी हम लोग डाटा ही कहते हैं। ठीक है, डाटा और इंफॉर्मेशन भी, क्यों, क्योंकि जब प्रोसेसिंग होनी है तो इनसे हमें इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। It is useful to observe that a computer is just a data processing machine। कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग मशीन है। It input data, perform processing and then output the processed data information। जो डाटे को इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन आउटपुट करती है। ठीक है, यानी कि तो आपको पहले से ही पता है कि हम कंप्यूटर में जो इनपुट देते हैं वो इनपुट को प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस को करके आगे से हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर वाली चीज़ पे ही बात करते हैं, जैसे कि कोई टेक्स्ट, साउंड, या यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल कोई वीडियो है। ठीक है, वो वीडियो जब आपके कंप्यूटर में पड़ी है तो वो क्या है, एक डाटा है। ठीक है, जैसे ही आप उसे प्ले करते हैं, चाहे VLC कोई भी प्लेयर आप यूज़ कर लीजिए, उसको जब प्लेयर कर रहे हैं तो प्लेयर होते वक्त तो क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रही है। प्रोसेसिंग करने के बाद जब वो वीडियो आपके सामने ओपन होती है, ठीक है, आप उस वीडियो को देख रहे हैं अब। ठीक है, तो वो देखना क्या है, वो आपको क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इसी तरह आपके कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं वो फर्स्ट पे डाटा होती हैं, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है कुछ भी। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ आपको आउटपुट मिलती है वो क्या कहती है, इंफॉर्मेशन कहलवाती है। It is important to know about the different types of data and how these data are represented within a computer। ये ज़रूरी है कि डाटे की मुख्तलिफ इकसाम और इन्हें कंप्यूटर पर जाहिर करने का तरीका मालूम हो। ठीक है, यानी कि जैसे जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है तो आपको नोटपैड या MS वर्ड ये आपको दरकार होना चाहिए। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर है तभी आप टेक्स्ट फाइल ओपन कर सकते हो। अगर आपको कोई ऑडियो या वीडियो ओपन करनी है तो जाहिर सी बात है आपके पास कोई ना कोई प्लेयर, VLC प्लेयर या K-Lite या कोई भी प्लेयर आपके पास होना लाजमी है। ठीक है, और अगर आपने कोई पिक्चर ओपन करनी है तो जाहिर सी बात है पिक्चर व्यूअर भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो इसीलिए मुख्तलिफ इकसाम और उन्हें कंप्यूटर पर जाहिर करने के लिए तरीक़ेकार आपको मालूम होना चाहिए और हर एक का तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। All computer programs use one or more of the following types of
डाटा। तमाम कंप्यूटर प्रोग्राम्स दर्जा झेल में से किसी एक या एक से ज़्यादा इकसाम के डाटा को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि डिफाइन कर दिया गया है कि जो मुख्तलिफ और ज़्यादातर यूज़ होने वाले जो यानी कि आपके डाटे हैं उनके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, ताकि ना कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, और ना आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर वही सारी की सारी प्रोग्रामिंग उससे रिलेटेड की जाएगी और आपको जब पता होगा तो आप इजीली उसके ऊपर प्रोसेस कर सकेंगे। तो वो कौन कौन सी है, उसमें आ जाता है सबसे फर्स्ट नंबर पर न्यूमेरिक डाटा, सेकंड नंबर पर अल्फाबेटिक डाटा और थर्ड नंबर पर अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो न्यूमेरिक अल्फा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा के बारे में हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में इंशाल्लाह बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा मैं कि ये क्या है, किस तरह से काम करता है और क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।